हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको राजपूती लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जितनी आपकी राजपूती लहंगे की लंबाई है उसमें से आपको 1 इंच कम कर देना है। तो उसके लिए हमें इस तरीके से कपड़े को 4 फोल्ड करना है। तो जितनी लंबाई हो उससे 1 इंच कम लेना है और इस तरीके से कपड़े को 4 पन्नों में इस तरीके से 4 फोल्ड करके बिछा देना है। ये देखिए, और उसके बाद में हमें लंबाई का नाप लेना है। तो उसके लिए हमें 1 इंच कम लेना है, जितनी भी आपकी लहंगे की लंबाई हो। जैसे मेरी यहाँ पर 39 इंच है, तो मैंने यहाँ पर 1 इंच कम कर लिया है और 38 इंच पर मार्क करके इस तरीके से मैं कटिंग कर लूँगी। आपकी जितनी लंबाई हो उतना मार्क करके इस तरीके से आपको कपड़े को कट कर देना है। उसके बाद में हमें जितनी आपकी कमर की साइज़ हो आपको उतना यहाँ पे मार्क करना है। तो हमारी 8 कलियाँ है, तो हमें 8 से डिवाइड करना होगा। तो हमें 8 से भाग करना होगा कलियों का। तो मेरी यहाँ पर कमर है यहाँ पर 39 इंच, तो मैंने यहाँ पर 6.5 इंच पे मार्क किया है कलियों के लिए। तो आपको भी इस तरीके से मार्क कर देना है। आमने सामने दोनों 6.5 इंच पे मार्क कर देना है। और फिर इस तरीके से स्केल को रख के हमें बीच में से मार्क कर देना है और फिर हमें कलियों की कटिंग करनी है। तो पहले हमारी जो ये ऑनफोल्ड साइड है, हम यहाँ से इसे कटिंग करेंगे। इसके बाद में हमें जहाँ पे हमने मार्क किया है स्केल से, हमें उसे कट करना है। तो मैं इस तरीके से इसे कट कर दूँगी। आपको भी सेम ऐसे ही कट कर देना है। आपकी जितनी कमर की साइज़ हो उतना मार्क करने के बाद में निशान करना है और फिर कट करना है। और जो इसके बाद में ये जो साइड में जो पट्टियाँ है, आप चाहो तो उसे भी कट कर सकते हो, जो ये ओपन साइड वाली है, क्योंकि इसकी वजह से हमें सिलते टाइम पे वहाँ पे थोड़ी सी क्रीज आ जाती है, इसलिए सिलवटें आ जाती है। ये देखिए हमारी कलियाँ कट हो चुकी है। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताऊंगी। तो ये देखो, हमारी बंद कली थी, वो वाली कली है। 2 कलियाँ हमारी बंद वाली कली थी, ऑनफोल्ड कली थी। तो उसमें हमें इस तरीके से बीच में हमें सिलाई लगा देनी है। हमें पूरी कली में इस तरीके से सिलाई लगा के दोनों कलियों को रेडी कर देना है। तो मैं देखिए इस तरीके से इसमें सिलाई लगा के दोनों कलियों को रेडी कर दूंगी। और इसकी साइड में हमें दूसरी 2 कलियों को जोड़ना है, जो हमारी ओपन कलियाँ थी उस वाली कली को। ये देखिए हमने सिलाई लगा के इस कली को रेडी कर दिया है, जो अनफोल्ड वाली कली थी। और अब हम इसमें साइड में ये ओपन वाली कली को जोड़ेंगे। तो ये देखिए साइड में ये जो पट्टी है, मैंने इसे कट नहीं की थी, तो अब मैं इसे कट कर रही हूँ। इसे कट करना ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से हमारी कलियों में सलवटें आ जाती है। तो साइड में जो ये पट्टी होती है, इसे आपको कट कर देना है। ये देखिए मैंने कट कर दी है। और ये हमारी सीधी साइड है और एक हमारी उरेब साइड रहती है। तो ये देखिए ये हमारी सीधी साइड है और ये वाली हमारी उरेब साइड है। जिसमें खिंचाव आता है उस कली को उरेब कली कहते हैं, और जिसमें खिंचाव नहीं आता है उसमें सीधी कली कहते हैं। तो अब हम सीधी और उरेब कली को इस तरीके से आपस में मिलाएंगे और इस तरीके से हमें सीधी कपड़े की सीधी साइड पे सिलाई लगा देनी है। ये देखिए जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आपको सेम वैसे ही करना है। दोनों कलियों की सीधी साइड पे हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से मैं सिलाई लगा रही हूँ। आपको भी सेम वैसे ही सिलाई लगा के सारी कलियों को रेडी कर देना है। एक हमें उरेब कली लेनी है और एक हमें सीधी कली लेनी है, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। और फिर सीधी साइड में हमें इस तरीके से सिलाई लगा के दोनों सारी कलियों को रेडी कर देना है। ये देखिए अब मैं ये दूसरी वाली कली को भी इसी तरीके से रेडी कर रही हूँ। तो इसके ऊपर वाली जो कली आई है, ये हमारी सीधी कली है और उरेब वाली कली इसमें नीचे की साइड में गई है। तो इसी तरीके से एक सीधी और एक उरेब कली को लेना है और सीधे कपड़े पे हमें सिलाई लगानी है। तो ये देखिए मैं इस तरीके से सिलाई लगा के सारी कलियों को रेडी कर रही हूँ। तो आपको भी ऐसे ही सारी कलियों को सिलाई लगा के रेडी कर देना है। ये देखिए मैंने कलियों में सिलाई लगा दी है। अब हमें ये जो सिलाई लगा के ये जो कली को रेडी किया है,
ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए मैंने कली को रेडी कर दिया है सिलाई लगा के। ये हमारी सीधी साइड है, तो हमें यहाँ पर सिलाई लगाई है तो उसमें हमें कपड़े को कट करना है। तो हमें है ना 0.25 जितना ही, 2 लाइन जितना ही हमें साइड में, सिलाई के साइड में कपड़ा छोड़ना है, बाकी का एक्स्ट्रा कपड़ा हमें कट कर देना है, ताकि हम जब इसे सिलाई करेंगे तो ये आगे की साइड पे इतना कपड़ा बाहर ना आए। तो हमें थोड़ा सा ही कपड़ा रखना है, दो लाइन जितना ही कपड़ा रखना है सिलाई के साइड में, बाकी का एक्स्ट्रा कपड़ा हमें कट कर देना है। तो आप देख रहे हो इस तरीके से हमने इससे कट कर दिया है। तो आपको सारी कलियों को सिलाई करके रेडी करना है और इस तरीके से कटिंग करके अब हम इसकी उल्टी साइड पे सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने इसकी उल्टी साइड पे सिलाई लगा दी है। तो आपको भी सेम ऐसे ही सिलाई लगानी है उल्टी साइड पे। पहले सीधे में सिलाई लगानी है, फिर उसे घुमा के उल्टी साइड में सिलाई लगा के इस तरीके से हमें सारी कलियों को रेडी कर देना है। तो हमारी इस तरीके से लहंगे को 8 कलियों में सिलाई लगा के इस तरीके से हम लहंगे को रेडी कर देंगे। तो ये देखिए आपको सेम ऐसे ही रेडी करना है सारी कलियों को, और इस तरीके से हम सिलाई लगाते जाएंगे और पीछे की साइड से पकड़ के थोड़ा सा खींचते रहना है ताकि इसमें सलवटें ना आए। और इस तरीके से हम पूरी कली में सिलाई लगा रहे हैं। इसी तरीके से आपको ऐसे कपड़े को सही करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। ये देखिए मेरा सिलाई करके ये कली रेडी हो गई है। इसी तरीके से सारी कलियों को मैं रेडी कर दूंगी। अब इसके बाद में हमें मगजी रेडी करनी है। ये देखिए मेरी सारी चीज़ें इस तरीके से रेडी हो चुकी है। ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ में सिलाई लग के रेडी हो गई है। ये हमारी उल्टी साइड पे सिलाई लगाई है और ये हमारी सीधी साइड है। ये देखिए ये हमारी सीधी साइड है और ये हमारी उल्टी साइड है। इस तरीके से हम सारी कलियों को रेडी कर देंगे। आपको भी ऐसे सारी कलियों को रेडी करना है। अब हम मगजी की कटिंग करेंगे। तो मगजी की कटिंग के लिए ये देखिए मैं आपको कपड़ा कैसे बिछाना है वो बता देती हूँ। तो इस तरीके से मैंने सेंटर में सिलाई लगा के इस तरीके से कपड़े को बिछा दिया है। ये देखिए आपको भी सेम ऐसे ही कपड़े को बिछा देना है और लहंगे में जो मगजी लगाएंगे उसके लिए हमें मगजी को कटिंग कर देना है। फोल्ड साइड है, बंद साइड है, तो यहाँ पर मैं 2.5 इंच का मार्क करूँगी। 2.5 इंच पे मैं मार्क करूँगी इस तरीके से। तो आपको भी सेम ऐसे ही 2.5 इंच पे मार्क कर देना है और यहाँ पे इस मगजी की कटिंग कर देनी है। ये देखिए जैसे मैंने मार्क किया है ऐसे ही आपको मार्क करना है और फिर इसकी हम कटिंग कर देंगे। जब इसे हम ओपन करेंगे तो ये 5 इंच की मगजी रेडी हो जाएगी। तो हमें 2.5 इंच पे ही इसे कट करना है। ये देखिए, और इसके बाद में हम इसके ऊपर रख के इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें वापस मगजी की कटिंग करके ये सारे कटिंग करके रेडी करनी है। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसे कट कर दिया है। आपको सेम ऐसे ही कटिंग करके इसे मगजी को रेडी करना होगा। ये देखिए मैं जैसे कटिंग करके बता रही हूँ आपको सेम वैसे ही कटिंग करना है। और ये हमारी लहंगे के लिए मगजी कट हो चुकी है। अब हम इसे रेडी कर देंगे। इसे कैसे बनाना है वो मैं आपको बता दूंगी। और अब ये देखिए मेरा लहंगा पूरा सिलाई करके इस तरीके से रेडी हो चुका था। और अब हमें यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है। तो लहंगे में गोलाई देने के लिए हमने नेफा नहीं लगाया है। ऊपर की साइड से हमें इंची टेप को पकड़ना है और हमें जितनी लेंथ है उसमें से यहाँ पर हमें 2 इंच कम करके यहाँ पे मार्क कर देना है। तो जितना भी आपकी लेंथ हो उसमें से यहाँ पे 2 इंच कम करना है और इस तरीके से हमें मार्क कर देना है। ये देखिए जैसे मैं आपको कटिंग करके बता रही हूँ वैसे ही हमें 2 इंच कम करना है। 2 इंच इतना कम करके इस तरीके से पूरे लहंगे में हमें गोलाई दे देनी है और फिर इसे कट कर देना है जैसे मैंने आपको बताया है। तो मैं देखिए कट कर रही हूँ। तो इस तरीके से आपको कट कर देना है, लहंगे में गोलाई दे देनी है। ये देखिए ये हमारे लहंगे को हमने नीचे से कट कर दिया है और इसमें हमने कट करके ये लहंगे में गोलाई दे दी है। तो आपको भी ऐसे ही कट करना है। आपको 2 इंच कम करना है और उसके बाद में इस पर हम मगजी लगाएंगे।
तो इस तरीके से आपको मगजी लगानी है। मगजी लगाते टाइम आपको एकदम पास में सिलाई लगानी है, जहाँ पे आपने मगजी की सिलाई लगाई है। गूने का कपड़ा अच्छी तरह से दिखे इसके लिए देखो, पहले से सिलाई लगाई है उसके एक लाइन जितनी सिलाई लगानी है उसके पास में। और इस तरीके से हमें इस गूने को इस तरीके से नाखून से सीधे करते जाना है और इस तरीके से हमें सिलाई लगाते जाना है। ये हमें लहंगे पे ये मगजी लगा रहे हैं, आपको सेम ऐसे ही लगा के लहंगा रेडी करना है। ये देखिए मगजी लगा के हमारा लहंगा इस तरीके से रेडी हो जाएगा।